नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अनसुलझे रहस्य और मैं हूं आपका होस्ट विकास। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो मुंबई के एक पुराने बंगले से जुड़ी हुई है, बंगला नंबर 17। क्या आप तैयार हैं एक ऐसी रोमांचक यात्रा के लिए जिसमें 3 दोस्तों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है? हाँ विकास जी, मैं हूँ नेहा और मैंने इस बंगले के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि जो भी इस बंगले में रात बिताता है उसे कभी चैन नहीं मिलता। आज हम आपको बताएंगे कि क्यों इस बंगले से लोग दूर भागते हैं। बिल्कुल सही कहा नेहा। ये कहानी 3 दोस्तों की है, विक्रम, सुनील और जॉन। तीनों अपने छोटे से गांव से मुंबई आए थे नौकरी की तलाश में। एक नई शुरुआत के सपने लेकर वे इस महानगर में पहुंचे थे। वे अपने साथ सिर्फ कुछ ही पैसे लाए थे। उन्हें लगा था कि मुंबई पहुंचते ही उन्हें नौकरी मिल जाएगी, लेकिन शहर ने उन्हें कठोर सच्चाई दिखाई। यहाँ कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। पूरा दिन भटकने के बाद थके हारे वे एक बिल्डिंग के पास बैठ गए। रात हो चुकी थी, कोई ठिकाना नहीं था। तभी उस बिल्डिंग के चौकीदार की नजर उन पर पड़ी और उसने पूछा, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्यों बैठे हो? उन तीनों ने अपनी कहानी बताई। चौकीदार को उन पर दया आ गई। उसे अपना अतीत याद आ गया जब वह भी इसी तरह मुंबई आया था। उसने अपने एक दोस्त को फोन किया जो बंगला नंबर 17 में काम करता था। चौकीदार के दोस्त ने बताया कि बंगले के मालिक अपने परिवार के साथ 2 महीने के लिए बाहर गए हैं। वो तीनों को वहाँ रहने की इजाजत दे सकता है। तीनों दोस्त खुशी से झूम उठे। अगली सुबह चौकीदार उन्हें बंगला नंबर 17 ले गया। बंगला देखते ही तीनों दंग रह गए। इतना बड़ा और शानदार बंगला, उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि वे वहाँ रह पाएंगे। नौकर ने उन्हें गेस्ट रूम दिखाया। वे जल्दी से तैयार होकर फिर से नौकरी की तलाश में निकल गए। लेकिन उस दिन भी कोई नौकरी नहीं मिली। थके हारे वे शाम को बंगले लौटे। नौकर ने उनके लिए खाना बनाया और कहा, मुझे अपने गांव जाना है, कल तक लौट आऊंगा, आप लोग घबराना मत। विक्रम ने पूछा, क्या हम अकेले रहेंगे? नौकर ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने धीमी आवाज में कहा, बस पिछले कमरे में मत जाना। इतना कहकर वो चला गया। जॉन उत्सुक हो गया, पिछले कमरे में क्यों नहीं जाना है? सुनील ने कहा, छोड़ो यार, हमें क्या करना है वहाँ। लेकिन रात गहराने के साथ उनकी उत्सुकता बढ़ती गई। रात के 11 बजे थे। अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। तीनों ने एक दूसरे को देखा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? विक्रम ने घबराकर पूछा। आवाज पिछले कमरे से आ रही थी। जॉन ने कहा, चलो देखते हैं। सुनील ने रोका, नहीं, नौकर ने मना किया था। लेकिन जॉन नहीं माना। वो टॉर्च लेकर चल पड़ा और विक्रम और सुनील भी मजबूरी में उसके पीछे हो लिए। वे धीरे धीरे पिछले कमरे की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे करीब पहुँचे, रोने की आवाज तेज होती गई। कमरे का दरवाजा बंद था। जॉन ने हिम्मत करके दरवाजे को धक्का दिया और दरवाजा खुला और कमरा खाली था, लेकिन रोने की आवाज अब भी आ रही थी। जॉन ने टॉर्च घुमाकर चारों ओर देखा। कमरे में एक पुराना आईना, एक बिस्तर और एक अलमारी थी। विक्रम अलमारी के पास गया और उसे खोला। अलमारी खोलते ही उन्होंने देखा कि उसमें एक महिला के कपड़े थे, सफेद साड़ी। विक्रम ने कहा, लगता है यहाँ कोई महिला रहती थी। तभी अचानक आईने में एक परछाई दिखाई दी। एक औरत का चेहरा, सफेद साड़ी में, बिखरे बाल, आंखों से खून बह रहा था। तीनों की चीख निकल गई। वे दौड़कर कमरे से बाहर भागे। लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। वे चिल्लाए, दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अचानक सारी लाइटें बंद हो गईं। अंधेरे में सिर्फ उस आईने से प्रकाश आ रहा था। और फिर वो औरत आईने से निकलकर कमरे में आ गई। उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। धीरे धीरे वो उनकी ओर बढ़ी। मैं इस बंगले की मालकिन थी, वो बोली। मेरे पति ने मुझे मार डाला और मेरी लाश इसी कमरे में छिपा दी। अब मैं यहाँ किसी को नहीं रहने दूंगी। तीनों की जान अटक गई थी। सुनील बेहोश हो गया। औरत विक्रम और जॉन के और करीब आई। तभी मॉर्निंग अजान की आवाज सुनाई दी और वो आकृति धुंध की तरह गायब हो गई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। विक्रम ने सुनील को उठाया और तीनों तेजी से बंगले से बाहर निकले। वे सीधे उस चौकीदार के पास पहुँचे जिसने उन्हें बंगले में भेजा था। चौकीदार ने उन्हें देखा और बोला, मैं जानता था कि तुम लौट आओगे। हर कोई लौट आता है। उसने बताया कि 5 साल पहले उस बंगले के मालिक ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। उसकी आत्मा अब भी वहाँ भटकती है। बंगले का मालिक अपनी पत्नी की हत्या के बाद विदेश भाग गया था। नौकर उसका साथी था। वे जानबूझकर लोगों को बंगले में भेजते थे ताकि उस आत्मा को शांति मिले, लेकिन आज तक कोई सफल नहीं हुआ था। तीनों दोस्त उस दिन के बाद मुंबई छोड़कर अपने गांव लौट गए। वे आज भी उस रात को याद करके सहर जाते हैं।
और बंगला नंबर 17 वो आज भी खाली है, जहां एक आत्मा इंसाफ की प्रतीक्षा कर रही है। दोस्तों, क्या ये कहानी सच है या सिर्फ एक अफवाह? कहते हैं कि मुंबई के उस इलाके में आज भी कोई बंगला नंबर 17 के नाम से किराए पर नहीं लेता। क्या आप इस बंगले में एक रात बिताने की हिम्मत कर सकते हैं? इसी के साथ हमारा ये पॉडकास्ट समाप्त होता है। याद रखिए, हर बंगला सिर्फ एक इमारत नहीं होती, उसके भी अपने राज होते हैं। धन्यवाद और अलविदा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान रहें, सतर्क रहें।